नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर है आपका दोस्त जेपी रावत संदेश महल के साथ। देश भर में 1 जुलाई से 3 कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेगा। इसमें पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। वहीं सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जिसमें नए कानून लागू होने से पहले बरेली के अधिवक्ता बार एसोसिएशन इसकी बारीकियों को समझने में जुड़ गया है। नए कानून को लेकर के अधिवक्ताओं ने अपना तर्क दिया, क्या है यह भी सुने। देखिए, कानून जो भी लागू होंगे वो उन कानूनों पे काम करना हमारी मजबूरी भी होगी और उसमें बेहतर रिजल्ट निकालने का प्रयास भी होगा। लेकिन कानून लागू करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा वास्ता अधिवक्ताओं से ही पड़ता है। तो जो भी लोग न्याय के क्षेत्र में हैं, विशेष तौर पे अधिवक्ता, उनसे इस संबंध में विस्तृत सुझाव जरूर लिए जाने चाहिए थे कि किस किस कानून की किस तरीके से उपयोगिता है, कौन कौन सी चीज़ कतई अनुपयोगी हो चुकी है जिसको हटाया जाना है, और किस तरीके से जो मुकदमे अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं उनको कैसे करके शॉर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने में नहीं आई थी। सरकार द्वारा अपने स्तर से जो है इन कानूनों को लागू किया गया है। अब जब ये कानून व्यवहारिक रूप से आएंगे तो उस समय जो है ये कितने प्रभावी होंगे, और ये कानूनों में जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी कि समय के साथ साथ उनमें बदलाव की परिभाषा, मतलब बदलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है भविष्य में जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस हो उनमें तत्काल व्यवस्था जो है ऐसी होनी चाहिए कि परिवर्तन होके और व्यवहारिक बनाया जा सके। तो सबसे मेन चीज़ यही आएगी। सहारनपुर में अधिवक्ताओं ने न्यू क्रिमिनल लॉ को केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे न्याय पाने की प्रक्रिया सुलभ होगी, पीड़ितों को न्याय जल्द मिलेगा। इस संबंध में अधिवक्ता राकेश भटनागर ने क्या कहा, सुने। देखिए, नए आपराधिक कानून में पक्षकारों के बीच पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे हेतु अलग से प्रावधान बनाए गए हैं, जिससे मुकदमों के शीघ्र निस्तारण को गति मिलेगी। नए आपराधिक कानून न्याय के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होंगे। केंद्र सरकार की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए। मोदी जी ने ब्रिटिश टाइम के कानून को बदलने का कार्य किया है। इसके लिए हम सभी लोग उनका साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। दरअसल क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे, उन्होंने जो कानून बनाया था अपनी सुविधा के अनुसार बनाया था। जैसे मोटर एक्सीडेंट में धारा 279 उन्होंने बेलेबल ऑफेंस बनाया कि कोई भी मर जाए, एक आदमी मर जाए या 20 मर जाए, जमानती अपराध है, सज़ा 3 महीने। क्यों बनाया? उस वक्त मोटर गाड़ी थी अंग्रेज़ों के पास, भारतीयों के पास नहीं थी। तो ये जो हमारा इतना पुराना कानून था 150 साल पहला, इसको बदलना अत्यावश्यक था। वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में ये कानून बदल के सही मायने में हिंदुस्तान की जनता पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उपकार किया है।